आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? इसमें आपको मिलेगा यूक्लिड का भाग लेमा एल्गोरिथ्म। इसमें फर्स्ट है आपका परिमेय संख्या। कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। इसको लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, लिखा जा सके जहां p और q कोई पूर्णांक हो। p और q क्या हो? कोई पूर्णांक हो एवं q नॉट क्या हो? 0 हो। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे 5/6 3 है तो 3 को क्या लिखेंगे? 1 में √4/2। ये भी क्या होगा? मतलब इसमें बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में क्या हो? लिखा जा सके, और जहां p और q कोई क्या हो? पूर्णांक हो, q नॉट 0 हो। जैसे 5/6 3/1 √4/2। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण या तो शांत होता है, प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है मतलब क्या होता है कि परिमेय संख्या शांत भी होगा। यहाँ पे क्या दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे 13/5 है, 5 से इसको हम भागा देंगे 13 में तो क्या हो जाएगा? 5 दूना का 10, क्या बचेगा? 3 पॉइंट बैठाएंगे, 5 छक्के 30। ये आपका क्या होगा? कट जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। सेकेंड हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बोल सकता है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, जहां p और q कोई पूर्णांक है। ठीक है, p और q क्या? कोई पूर्णांक है। जहां q नॉट क्या हो? 0 हो। q नॉट क्या हो? 0 हो। जैसे हम देखेंगे √2 है, √2 का क्या है? अगर वर्गमूल हम निकालते हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट के बाद आते ही रहेगा। जैसे √5 है, √7 है, ये क्या है? ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q क्या हो? कोई पूर्णांक हो और q नॉट क्या हो? 0 हो। और ये भी बोल सकते हैं कि जिसका हम लोग वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। या बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या का जो अपरिमेय संख्या का दशमलव अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है।
अशांत अनावर्ती होता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे √2 है तो √2 का पॉइंट कितना होता है, √2 का मान 1.4141421355 ऐसे आते रहता है। अगर हम देखें पाई का मान तो पाई क्या है, ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि पाई क्या है तो पाई आपका आप परिमेय है। लेकिन वही अगर पूछेगा कि पाई का मान 22/7, ये आपका क्या है, परिमेय हो जाएगा। पाई का मान परिमेय और जो पाई है वो क्या हो जाएगा, आप परिमेय। पाई का मान कितना होता है 3.14159525 ऐसे करके आगे तक जाते रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो मुझे आशा है कि ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वास्तविक संख्या। उससे वास्तविक संख्या से पहले हम लोग देख लेते हैं, एक मिला प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। तो आप बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाते रहती है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट हो गया, प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर लें, जीरो को क्या कर लें, शामिल कर लें, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या में अगर हम इसको ऋणात्मक को अगर हम शामिल कर ले तो वह मेरा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। जैसे पूर्णांक में क्या क्या हो जाएगा, पूर्णांक में 3 आ जाएंगे, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये जब तीनों शामिल होगा तो देखिएगा, अब धनात्मक पढ़िएगा तो धनात्मक क्या है, तो वैसी संख्या जो पॉजिटिव हो, धनात्मक हो गया पॉजिटिव, जो निगेटिव हो ऋणात्मक, और एक शून्य हो गया। जब ये तीनों शामिल हो तो क्या कहलाएगा, आपका पूर्णांक कहलाएगा। आपको एक मिला सम, जो आप 7 8 9 10 में पढ़ते आए होंगे। सम संख्या क्या है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। विषम क्या है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। एक आपको मिलेगा भाज्य और एक मिलेगा अभाज्य। भाज्य क्या है, जो एक या एक से अधिक है ना, जैसे 6 है तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से कटेगा। इसके क्या हो, कटने वाला 1 से अधिक हो, वो आपका क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। जैसे 2 4 6 8 10, जो सम है ना, सम वाला। और कुछ जैसे यहाँ पे हम 9 ले लिए तो 9 क्या है आपका भाज्य में, यहाँ पे ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, अधिकतर से कट रहे हैं। और अभाज्य क्या है, या तो 1 से कटे या अपने आप से कटे और उसके सिवा किसी और संख्या से ना कटे, वो आपका क्या कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा। इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका कि परिमेय भी, परिमेय संख्या भी शामिल रहेगी और अपरिमेय संख्या भी शामिल रहेगी। परिमेय संख्या में क्या क्या, जैसे हम लोग देखेंगे कि परिमेय में क्या होता है, 4/6 तो आपका परिमेय हो गया, 7/10 परिमेय हो गया, और अपरिमेय क्या हो गया, √3, √5 और √7, ये सभी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अब नेक्स्ट आपको एक पढ़ना है एल्गोरिथम। ठीक है,
एल्गोरिदम पढ़ना है तो एल्गोरिदम होता है क्या, ठीक है। तो एल्गोरिदम है एक विशेष प्रकार की जो समस्या है उसको हल का निवारण करने के लिए है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गोरिदम बोलते हैं। तो लिखेंगे कि विशेष एक विशेष प्रकार की एक विशेष प्रकार की समस्या का हल, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल, समस्या का हल प्राप्त करने की, हल प्राप्त करने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। चरणबद्ध क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया को ही एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है, प्रक्रिया को ही एल्गोरिदम कहते। अब इसमें क्या है, एक आपको और मिलेगा परिमेयिका या भाग लेमा, ठीक है, प्रमेयिका, परिमेयिका या भाग लेमा, ठीक है। तो परिमेयिका या भाग लेमा क्या है, तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है, क्या होता है, लेमा एक सिद्ध कथन होता है, लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं, जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं, दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं, ठीक है। दूसरे कथन क्या होते हैं, सिद्ध किए जाते हैं। एक आपको मिलेगा भाजकत्व, जो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस के क्या होता है, शेष होता है, तो वो आपका भाजकत्व हो गया। एक आपको मिलेगा यूक्लिड या भाग लेमा। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, यूक्लिड या भाग लेमा, ठीक है, यूक्लिड या भाग लेमा। ये आपका विभाजन परिमेयिका, आप इसको बोल सकते हैं विभाजन परिमेयिका या भाग लेमा, या भाग लेमा, इसको जो भी नाम से आप पुकारे ये सब क्या है, सब सेम ही है। जैसे इसमें आप बोल सकते हैं कि किन्हीं दो धनात्मक विषम पूर्णांक, किन्हीं दो धनात्मक विषम पूर्णांक है, जैसे ए और बी हो गया, के लिए ऐसे अद्वितीय, के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक P और Q प्राप्त करें, ऐसे अद्वितीय पूर्णांक P और Q प्राप्त करें, P और Q क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, ठीक है, P और Q प्राप्त करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि A बराबर BQ प्लस के क्या होता है, R होता है। A आपका क्या है, भाज्य है, और सेकेंड वाला क्या है, भाजक है, और गुना में क्या हो गया, भागफल हो गया, और प्लस के क्या हो गया, शेष हो गया, ठीक है। तो A बराबर ये क्या हो गया, BQ प्लस के R, जो R होगा, जो क्या होगा, R लेस देन 0 लेस देन इक्वल R लेस देन क्या होगा, B होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये हो गया, एक हो गया ग्रेटर देन, मतलब 0 से बड़ा। अगर आपको बोला यहाँ पे 5Q लेना है प्लस के R लेना है, तो ये देखिए ये B का मान कितना है, 5 है, तो हमें कहाँ तक, यहाँ पे जब B का मान क्या होगा
5 होगा। जैसे 0 हो गया लेस देन आर लेस देन क्या हो गया बी के जगह पे 5, तो आर का मान कितना होगा 0 1 2 3 4, यहाँ तक तो आपका क्या होगा मान होगा। तो ये हो गया आपका वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए। ये शॉर्ट वीडियो था, करीबन 10 या 11 मिनट का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।